अच्छा, इरफ़ान आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, इरफ़ान जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्ते सर। हाँ जी, सर नमस्ते। 1-2 सवाल। सर आप कह रहे थे कि संस्कृत जो है पहले लैंग्वेज स्क्रिप्ट नहीं था, बाद में आया बोल के। हुँ, हुँ। स्क्रिप्ट उसकी लिपि बाद में आए तो भी वो क्या बोलती हैं उसका क्रॉस क्वेश्चन हमें करे तो कि आपकी हुँ, लैंग्वेज हुँ। संस्कृत स्क्रिप्ट जो है पहले नहीं थी, पाली थी, बाद में आई बोले तो। हाँ, स्क्रिप्ट बाद में आई थी लेकिन लैंग्वेज पहले से थी। ऐसा बोले तो हम कैसे जवाब दे सकते हैं सर? लैंग्वेज तो पहले से नहीं कभी सुन से भी थी, बहुत पुरानी। हाँ सर। नहीं, 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 नहीं। इरफ़ान जी एक बात समझिएगा पहले, हाँ, भाषा, बोली दोनों में अंतर होता है। बोली हाँ सर। वह होती है जो हाँ, बोली जाती है। सब लोग हाँ, बोलते हैं, आम आदमी भी बोलता है, लेकिन उसको हाँ, लिखा नहीं जाता है। वो सब लोग बोलते हैं। जैसे हाँ, कई बोलियाँ हैं, पूरे भारत में आप खोजेंगे तो ट्राइबल्स में बहुत सी बोलियाँ हैं जो सिर्फ़ बोली जाती हैं। आप बिहार की हाँ, भोजपुरी को ले लीजिए, उसमें सिर्फ़ बोला जाता है, लिखा नहीं जाता, हाँ बोला सर। जाता है। लेकिन वैसा जो भी भाषा संस्कृत होती है लैंग्वेज जो ना, है बोला जाता था। हाँ, 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 तो यही बोल रहा हूँ ना कि संस्कृत लैंग्वेज हाँ, इतिहास में कभी बोला ही नहीं गया। पूरे हाँ, 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 इतिहास में संस्कृत लैंग्वेज कभी बोला ही नहीं गया है। वो बोली के रूप हाँ में सर। संस्कृत कभी डेवलप ही नहीं हुआ। ये तो सिर्फ़ हाँ, एलीट वर्ग जो है, जो अपने को एलीट कह रहा है, उसने लिखित रूप हाँ, में इस्तेमाल किया है, बोला तो कभी है ही नहीं। तो ये मामला ही खत्म हो हाँ, जाता है जब कोई कहे कि पहले से मौखिक था, पहले से बोला जाता था, वहीं पे डिबंक हो गया। हाँ। अगर कोई सर ये बाद बात में जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जैसे भोजपुरी है, हाँ भोजपुरी सर। बोली जाती है, अभी तक नहीं लिखी हाँ, गई है, अभी तक तो हाँ बोली सर। जाती है ना। लेकिन हाँ जो सर। भोजपुरी जो भी लोग बोलते हैं, आज से अगर 500 साल बाद, हाँ, 100 साल, 200 साल बाद लिखने लगे भोजपुरी में, ठीक है? हाँ, सब चीज़ हाँ, भोजपुरी में लिखने लगे, लेकिन हाँ, तब भी आज की डेट में जो भोजपुरी बोलते हैं, वो लिखते हैं ना, किसी न किसी भाषा में तो लिखते हाँ, हैं। लिखते हैं कि हाँ। नहीं लिखते हैं? लिखते हैं ना? आज तो नहीं। लेकिन हाँ, एक और पैटर्न है यहाँ पे कि जो भोजपुरी हाँ, बोलते हैं तो 1-2 आदमी या वहाँ का सामंत वर्ग नहीं बोलता, बल्कि पूरी हाँ, कॉमन लोग बोलते हैं। बोली हमेशा ही हाँ, कॉमन लोगों के लिए होती है। हाँ आम सर। आदमी जो होता है ज़मीन से जुड़ा, जो कम से कम पढ़ा-लिखा होता है, आप देखेंगे वो भोजपुरी बोलता है। जो ज़्यादा पढ़ लिख लेता है वो अंग्रेज़ी और हिंदी बोलता है। उल्टा होता है आप। हाँ, अब यहाँ पे जो कह रहा है कि संस्कृत जो है पहले बोली के रूप में था, तो वो तो सबसे हाँ, भयंकर बेवकूफ़ है वो। क्योंकि एक तरफ हाँ, कह रहा है कि वो एलीट वर्ग के लिए था, अगर वो बोली के रूप हाँ, में होता तो सबसे जो कम पढ़े-लिखे लोग हैं, सबसे जो आम जनमानस के लोग हैं, उनके वो लोग उसको बोलते होते। क्योंकि हाँ, बोली हमेशा आम जनमानस के लोग बोलते हैं और जो एलीट क्लास होता है, वो ऐसी कुछ लैंग्वेज बोलता है जो सारे आम जनमानस के लोग नहीं बोल पाते। हाँ। समझ रहे हैं ना? हाँ, ठीक है सर। सर और एक सर, हाँ। अब हुँ, हुँ। रामायण में बुद्ध का नाम आया तो बुद्ध के बाद लिखी गई कर का बोले, तो उसका भी एक क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि बुद्ध नाम जो है जो आप ही ने कहा था कि 18 बुद्ध थे, तो वो पहले का बुद्ध का नाम ऐसा भी बोल सकते हैं ना सर? ये नहीं बुद्ध तो का नहीं उनका जो नाम जो होगा ना। देखें, हाँ, हाँ। बोल सकते हैं एक अलग बात है। हाँ, बोल हाँ, हाँ। सकते हैं वो एक अलग बात है। लेकिन सवाल ये है कि हुँ। ब्रह्मनिज़्म में जो बुद्ध को वो मानता है, उनको अपना 9वाँ अवतार मानता है ना। हाँ, हाँ, बुद्ध हाँ। को वो 9वाँ एक जगह थोड़े लिखा है, उसने बहुत सारी जगह पे लिखा है ना। अब हुँ, ये जो है हुँ। उसका गीता प्रेस गोरखपुर की किताब देखिए। ये तो हाँ ब्राह्मणों सर। का प्रकाशन है, ब्राह्मणों की किताब है, हाँ, ब्राह्मणों ने ही आज तक इस पर छापा है, बेचा है, पुरस्कार लिया है। ये आप ये देखिए, ये जो आपसे कह रहा है मौखिक रूप से, ये किताब फ्रंट पेज देखिए, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, हाँ, ठीक है? हाँ, और इसका हाँ सर। अयोध्या कांड का 109 सर्ग का 34 नंबर श्लोक है। ठीक है? हाँ, अनुवादक कौन है हाँ। इसका? ब्राह्मण है ना? हुँ, तो वो हुँ। जो ब्राह्मण हाँ सर। अनुवादक है, इतने सालों से छाप के बेच रहा है, वो अनुवाद क्या करता है, जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार बुद्ध अब ब्रैकेट में क्या लिखा? बौद्ध मतावलंबी। क्या हाँ, लिखा? बौद्ध बौद्ध मतावलंबी। मत तो बौद्ध मतावलंबी यानी जो बुद्धा को मानने वाले लोग हैं, भी दंडनीय हैं। आगे एक शब्द है तथागत। अब तथागत शब्द पूरे इतिहास में 28 बुद्ध जितने हैं उसमें तथागत सिर्फ बुद्ध को कहा गया है। शाक्यमुनि हाँ, गौतम बुद्ध को ही कहा गया है तथागत। बाकी 27 बुद्धों हाँ, को तथागत नहीं कहा गया है। वो कोड़ागमन हाँ, बुद्ध हैं, शिक्षी बुद्ध हैं, विपश्यनो हैं, तड़हंकार हैं, कश्यप हैं,
दीपांकर बुद्ध हैं, लेकिन तथागत बुद्ध शाक्यमुनि बुद्ध को कहा जाता है। तो वो चाह के हुँ, भी इसको हटा नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ बुद्ध नहीं, तथागत शब्द भी हाँ, आया है। दिख रहा है आपको तथागत? हाँ सर। दिख रहा है ना? और तथागत के हाँ, ब्रैकेट में इसने क्या लिख दिया? नास्तिक विशेष। ये जानबूझ के नास्तिक विशेष लिख रहा है। इसको पता है कि बुद्ध जो है इनके साथ तथागत दोनों शब्द आ गया ना, बुद्ध तथागत। तो अब बुद्ध के हाँ, अनुयायी तथागत और फिर यहाँ नास्तिक भी लिख रहा है, को इसी कोटि में समझना चाहिए। एक और बात आती है ना यहाँ पे, कि अगर ये पूर्व बुद्ध थे तो ब्राह्मणों को तो फिर भारत में बताना चाहिए था कि पूर्व बुद्ध कितने लोग थे। अपनी किताब हाँ, में फिर जिक्र करता ना। और पूर्व बुद्ध थे हुँ, तो वो दंडनीय कैसे थे, ये बताइए? हाँ, पूर्व बुद्ध हाँ, जो है वो दंड चोर कैसे थे, वो चोर की तरह दंड कैसे हाँ, थे, फिर तथागत क्यों लिख दिया वो? तो वो हाँ, पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन जो उसने लिख दिया है उसके अनुवादक खुद लिख रहे हैं बौद्ध मतावलंबी। आगे फिर लिख रहा है कि तथागत नास्तिक विशेष भी लिख दिया, और फिर लिख रहा है कि वेद विरोधी। ये बताइए, वेद विरोधी इसने खुद स्थापित किया ना वेद को, कि वेद 3000 साल हाँ, पहले है। बुद्ध से पहले हाँ, वेद इसने खुद स्थापित किया ना। इसने तो कभी नहीं कहा हाँ, कि सिंधु घाटी से पहले वेद था। सिंधु हाँ। घाटी का तो उसको पता भी नहीं था। उसने तो अपने वेद को स्थापित करने की कोशिश की बुद्धा से जस्ट पहले 3500 साल पहले। यही किया ना उसने। सर सर सिंधु घाटी सभ्यता में बुद्ध का भी कोई प्रूफ नहीं मिला ना सर? उसमें क्या कोई बुद्धिस्ट के प्रूफ है प्रमाण उस मिल वक़्त? हाँ, सिंधु हाँ, घाटी सभ्यता में इसको थोड़ा-सा आपको ना तकनीकी रूप से समझना होगा। सिंधु हाँ, हाँ, घाटी सभ्यता में आपको जो प्रमाण मिलते हैं, वो सारी चीज़ें बुद्धिज़्म से मैच करती है। हाँ, समझ रहे हैं ना? जैसे हाँ, एग्ज़ाम्पल हाँ, के लिए स्वास्तिक, वहाँ पे हाँ, स्वास्तिक मिला। हाँ। और स्वास्तिक जो होता है, समझेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। ये वो ये बोलते हैं कि स्वास्तिक आर्यन का सिंबल है। हाँ, तो अभी मैं दिखाता हूँ ना, अभी सबको पता चल जाएगा ना किसका सिंबल है। ये देखिए, स्वास्तिक मिला वहाँ से, और पता है उसकी साइज़ कितनी हाँ, थी? कुछ सेंटीमीटर, 2 से हाँ, 3 सेंटीमीटर छोटा-सा हाँ, सील मिला। ये हाँ, स्वास्तिक है ये। हाँ, सर। ये मिला है हाँ, हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता से। अब इसको हाँ, अगर सर। ये कहेंगे कि ये इनका है, तो इनको सबूत देना पड़ेगा ना, कि आपको फिर स्वास्तिक का अगर ये आपका था, तो इसके बाद से बुद्धा के समय में आप क्या इस्तेमाल कर रहे थे? सबूत दीजिए। क्योंकि हुँ, इनके यहाँ तो शिल्पकला को गाली दी गई है, शिल्पकला है नहीं। ये देखिए स्वास्तिक मिला है, कितने हुँ, सेंटीमीटर का है? 2 सेंटीमीटर का मुश्किल हुँ, से होगा। ठीक है? 10 हाँ, सेंटीमीटर देख लीजिए ना, हाँ, 10 सेंटीमीटर में से इतना छोटा है, कितना सेंटीमीटर होगा? डेढ़ 2 सेंटीमीटर होगा। ये हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता से मिला। अब ये बुधा का स्तूप है ये। ये बुद्धा का हाँ, स्तूप है, जहाँ लिखित रूप से मिला, खुदाई हुआ, तो लोटे पे लिखित रूप से मिला कि ये बुद्धा का बोन्स है, उनके घर परिवार जो है उनका बोन्स है। उसी में से ये भी एक कॉइन मिला। ये कॉइन आपको दिख रहा हाँ। है? हाँ, मैं जिस तरह से औ और इसमें यहाँ राइट साइड में आप ये देखिए, बिल्कुल राइट साइड में, ये दिख रहा है आपको राइट साइड में? हाँ, सर। रेड वाला इसको थोड़ा ध्यान से राउंड। हाँ, ये ध्यान से देखेंगे, ये हाँ, स्वास्तिक बना हुआ है इस पे। हाँ, ये जो है स्वास्तिक बना हुआ है, और बुधा के बोन्स के साथ उस समय स्वास्तिक मिल रहा है। अब बताइए कि जिस तरह से ये नीचे भी लिखा हुआ है, इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन स्वास्तिका इज रेफर्ड एज द सील ऑफ बुद्धा, बुद्धा हर्ट, बुद्धा का हर्ट माना जाता हाँ, है स्वास्तिक को। तो बुद्धिस्ट शिल्पकला में सिंधु घाटी में मिला, फिर बुद्धिस्ट में भी मिला स्वास्तिक। ब्रह्मनिज्म बताए हाँ, मुझे कि सिंधु घाटी के बाद से बुधा के बीच में उसका स्वास्तिक कहाँ पे था, जिससे पता चले कि हाँ, हाँ, बुधा से पहले उसका स्वास्तिक था। सबूत देना पड़ेगा ना, उससे पहले उसको। हाँ, अच्छा हाँ, सिंधु घाटी बहुत से बेहतरीन बुधा है। के बोन्स में जहाँ सीधे लिखित रूप से हाँ, मिला कि ये उनके घर परिवार के सुकृति, उनके भाई बहन जो है अस्थियां समर्पित करते हैं। अब ये देखिए, जापान में हाँ, भी बुधा की मूर्ति बनती है, छाती पे स्वास्तिक बनाया जाता है। बुद्धिस्ट हाँ, में अब ये देखिए बुद्ध पद है ये हाँ, फर्स्ट सेंचुरी बीसी, ईसा से भी 100 हाँ, साल पहले, आज से 21 सवा 2100 साढ़े 2100 साल पहले बुद्धा के पद, पैरों के निशान मिले, और इस पे भी स्वास्तिक बना हुआ है। इसको अच्छे से हाँ, दिखाता हूँ, यहाँ नहीं दिख रहा है तो ये देखिए स्वास्तिक बना हुआ है। और ऊपर ऐसे जो हाँ, ओम की तरह दिख रहा है, ये बुद्धा के त्रिशरण भी है। ऊपर भी यहाँ स्वास्तिक दोनों हाँ, तरफ, नीचे भी स्वास्तिक बना है। हाँ, ये बुद्धा के पद हैं। हाँ, तो हाँ, स्वास्तिक जो है बुधा के बोन्स के साथ मिल रहा, उनके पैरों के निर्माण में मिल रहा, शिल्पकला बुद्धिज्म की है, ब्राह्मणिज्म शिल्पकला बनाता नहीं है। तो वो
सिंधु घाटी में था कैसे? और जो चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता में मिल रही, देखें ये स्वास्तिक फिर से मिला, ये सातवाहना कॉइन, बुद्धिस्ट राजा था, उसके कॉइन पे फिर स्वास्तिक मिल रहा है, बुद्धिस्ट राजा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखिए। ये सब बुद्धिस्ट राजा हैं और ये ईसा से पहले, ईसा से बाद ये सब स्वास्तिक इस्तेमाल कर रहे हैं, बुद्धिस्ट राजा। ये देखिए, यहाँ तो चैत्य भी बना हुआ है और स्वास्तिक भी बना हुआ है। राइट साइड में जबरदस्त एविडेंस है बुद्धिस्ट, सर। यहाँ पे चैत्य भी बना है और वो स्वास्तिक भी बना है, हिरण भी बना है और हाँ, ऊपर देखिए त्रिशरण का त्रिशरण भी बना हुआ है, जिसको ये ओम आजकल बना दिए हैं लोग, बुद्धा का त्रिशरण ये भी बना हाँ, है। अब इससे हाँ, बेहतर आपको ये फर्स्ट सेंचुरी बीसी का है। अब इससे क्या मिलेगा? नीचे लिखा भी है कुनिंदा हाँ, एंड एंशियंट सेंट्रल हिमालयन किंगडम फर्स्ट सेंचुरी बीसी सिल्वर क्वाइन। रिवर्स स्तूपा लिखा हुआ है कि रिवर्स में स्तूपा सरमाउंटेड बाय द बुद्धिस्ट सिंबल्स त्रिरत्ना सराउंडेड बाय स्वस्तिका, तीनों चीजें है बताइए इसमें। और तो और हाँ, खरोष्टी लिपि में, खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ भी है, बुद्धिस्ट लोग इस्तेमाल करते थे। अब इससे बेहतर एविडेंस क्या मिलेगा? ब्राह्मण दिखाए भाई कि बुधा के ये बोन्स ये जबरदस्त बुद्धिस्ट है। किंगडम में, हाँ, इससे पुराना इनके पास हो तो। हम्म? तो जबरदस्त एविडेंस ये है। हम, हाँ, हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ना, वही हाँ सभ्यता सर। को बुद्धिस्ट लोग आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। हाँ, समझ रहे हैं ना? बुद्धिस्ट लोग उसी हाँ को सर। कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। इनके ब्रह्मनिज़्म में तो शिल्प कला यानी कि कोई भी चीज़ जो बनाई जाए, उसको इन्होंने गाली दिया है ही नहीं इनके यहाँ। उसको सीधे-सीधे हाँ, गाली दिया, नरक बोला है कि जो ये करेगा वो नरक में जाएगा। वो मैं उनको दिखा भी रहा था शिल्प कला का, मैं फिर से एक बार यहाँ भी दिखा देता हूँ कि नरक की बात करते हैं जो शिल्प कला बनाएगा। ये था मेरे ख्याल से 60, हाँ, ये 64 था चैप्टर 3 का, ये मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। वो भी सब लोग देख लें कि उनके यहाँ शिल्पकला नहीं थी, उस स्वास्तिक कहाँ से बनाएगा भाई? जो गाली देता रहा ज़िंदगी भर, उस शिल्पकला कैसे बनाएगा? ये देखिए, मनुस्मृति का चैप्टर 3 का 64 नंबर श्लोक, यहाँ लिखता है शिल्प कारीगरी। नीचे लिखा है केवल शूद्र स्त्री से संतानोत्पत्ति, गाय बैल घोड़े और गाड़ी के व्यापार, खेती करना, राजसेवा, ये जो भी ये काम करता है, नीचे लिखा है उसके कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। 64 और 65 दोनों मिला के समझना पड़ेगा। तो जिसके यहाँ हाँ, शिल्प कला था ही नहीं, उस सिंधु घाटी सभ्यता में स्वस्तिक से क्या मतलब है उसको? अब बुद्धिस्ट के सारी चीजों में स्वस्तिक कैसे मिल रही हैं? हाँ, पिपरावा इंस्क्रिप्शन आप पढ़िएगा, पिपरावा इंस्क्रिप्शन जो लोटा मिला है ना, जिस पर लिखा हुआ है कि बुधा का बोन्स है, तो उस टोटल 5 हाँ, कास्केड के लोटे मिले थे, उसी में वो स्वास्तिक भी मिला। हाँ। समझ रहे हैं? तो ये सर सबूत हैं कि बुद्धिस्ट के साथ चीज़ थे। हाँ, बोलिए। सर अब इतना यहाँ का हिंदुस्तान का भारत का पहला धर्म था, बाद में इतना राजा महाराजा लोग सभी अशोक का वो सब इसको फॉलो करते थे, तो इतना बेहतरीन अच्छे-अच्छे इसके पॉइंट्स थे बौद्ध धर्म के। तो ये जनमानस से कैसे हिंदुस्तान से साफ हो गया सर? ये मैं समझ नहीं पा रहा। क्या नीचे के ग्राउंड लेवल के लोगों को क्या बौद्ध धर्म तब कनेक्टेड था या नहीं था? जो था तो इतने आसानी से यहाँ से नहीं जाता था कि सिर्फ राजा वहाँ के पुराने बस उतना एक एक सीमित था ये बौद्ध धर्म। अगरचे सारे अच्छा, ज़मीन इरफान सामान्य इरफान जी, लोग पूरे हाँ इरफान, सर। अब मैं समझ गया आपका हाँ, क्वेश्चन। इरफान जी, एक बात बताइए, हाँ, मान लीजिए कि आपके हाँ जितने सर। भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, जितने मुस्लिम स्कॉलर हाँ हैं, सर। जितने मौलाना हैं, हाँ, आपके जितने मस्जिद हैं, हाँ, उसको ख़त्म कर दिया जाए। जितने मौलाना हैं, हाँ, उनको मार-वार के सब ख़त्म कर दिया जाए और जो आम जन की जो हाँ, आदमी है, बिल्कुल आम जनमानस जिसको हाँ, इस्लाम के बारे में नहीं पता है, बस उसको ही पता है कि फ्राइडे को जाके या नमाज़ पढ़ के चले आना, उतना जानता है। हाँ, कोई हाँ, पर्व त्योहार है हाँ, उसको मना लेता है। तो हाँ, अगर ये चीज़ 1000 साल तक आगे बढ़े और कोई विदेशी दूसरा कोई आके उन पर कब्ज़ा कर ले, सारी चीज़ें चलने लगे, तो ये धीरे-धीरे भूल जाएँगे ना। जब आपके 1000 साल स्कॉलर के नहीं 100 इयर्स होंगे, में खत्म हो जाता। 100 खत्म इयर्स हो में खत्म जाएँगे हो जाता बिल्कुल, सर। खत्म हाँ, हो जाएँगे, पूरे खत्म हो सर जाएँगे। फिर अब फिर आप ना, और भारत के जितने पिछड़े वर्ग हैं, जितने एससी एसटी वर्ग हैं, उनका अपना धर्म क्यों नहीं है? सोचिए, हाँ, उनका हाँ, अपना धर्म क्यों नहीं है? सर इसीलिए नहीं है ना क्योंकि खत्म हुआ है। हुँ, हुँ। अब आगे क्या प्लान है सर? जो बुद्ध को और एक बार हिंदुस्तान में ऊँचाई तक लाना बोले तो क्या प्लान है सर? देखें, भारत में बुद्ध धर्म अगर नहीं आया ना, तो भारत जो है वो खत्म हो जाएगा फिर। भारत के लोग जो हैं, उनको अगर आगे हमें
ग्लोबली अगर फाइट करना है, आगे निकलना है, तो हमें अपने पुरखों की असली विरासत पे काम करना होगा। उसको सहेजना होगा, उस पे आगे बढ़ना होगा। विदेश में हम लोगों की इज़्ज़त, भारत के लोगों की इज़्ज़त बुद्ध के कारण है। किसी राम, कृष्ण, किसी देवी-देवता के कारण इज़्ज़त नहीं मिलती। हमने तो आज तक नहीं देखा कि जो भारत में राम, कृष्ण की बातें करते हों, विदेश में जाके राम, कृष्ण की बातें करते हों। हमने तो देखा वहाँ जाके वो बुद्ध की बातें करते हैं। क्योंकि सबको पता है, सब लोगों को पता है कि भारत की इज़्ज़त बुद्ध के कारण है। जितने ट्रैवलर्स हैं, उन्होंने बुद्ध का ही बखान किया। सारे आर्कियोलॉजी बुद्धिस्ट के मिल रहे हैं, कुछ है ही नहीं इन लोगों का। तो भारत की इज़्ज़त जिस चीज़ से है, उसी इज़्ज़त को ही अगर हम कहा जाता है कि आपको जिस सीढ़ी से आप चढ़ रहे हैं ऊपर और उसी सीढ़ी को काट दीजिएगा, आप तो ऊपर चढ़ गए, बाकी लोग थोड़े चढ़ पाएँगे। नहीं चढ़ पाएँगे ना, तो फिर पीछे रह जाएँगे, हम छूट जाएँगे ना फिर। भारत फिर नहीं पड़ेगा ना, जिस चीज़ के कारण इज़्ज़त मिल रही है, उसी को आप काट देंगे तो खत्म हो जाएँगे, फिर कुछ नहीं बचेगा। भारत की परंपरा ही नहीं बचेगी, भारत की सारी परंपरा ही भारत के सारे पर्व त्योहार बुद्धिस्ट कैलेंडर से मनाए जा रहे हैं। आप मुस्लिम लोगों का सारा जी सर। तो पर्व त्योहार हिजरी से मनाया जाता है, मुस्लिम कैलेंडर से, तो भारत के सारे कैलेंडर अगर बुद्धिस्ट कैलेंडर से मनाए जा रहे हैं, इसका मतलब कि भारत के सारे पर्व त्योहार भी बुद्धिस्ट के ही हैं। इन्होंने बस हाँ उसका सर। ब्राह्मणीकरण किया है। ये चीज़ है यहाँ पे। ठीक है इरफान जी, ओके। मैं बोल रहा हूँ सर, बुद्ध को एक बार आगे लाने के लिए हमें बड़ा प्लान बनाना चाहिए। हिंदुस्तान में उसका नाम रहना चाहिए, क्योंकि वो हिंदुस्तान का पहले से था, हिंदुस्तान नहीं, तो भारत, आज भी भारत, भारत। वहाँ भारत, हुँ। वो हमारे पूर्वज थे, तो आज नाम जो कम हुआ, उसको पहले की ऊँचाई तक लाने के लिए एक बड़ा प्लान करना है, उसके मेहनत करना है, मेरी आशा है सर। सबसे मैं कहता हूँ, इवन मैं सिर्फ़ मुस्लिम ही हुँ, नहीं, मैं तो ईसाई, सिख, हुँ, जैन, बौद्ध, जो अपने को हिंदूवादी बन रहे हैं, उनको भी सबसे कहता हूँ, ये हम सब की मिली-जुली संस्कृति हमारे पुरखों की है। सब अपना-अपना आज से 500, 700, 1000 साल पहले इतिहास उठा कर देख लीजिए, सबके पिताजी बुद्धिस्ट ही मिलेंगे, सबके पुरखे वही हाँ मिलेंगे। सर। तो जब वो हमारे पुरखे हुँ, थे कभी बीच में जिसने चाहे जैसे धर्म परिवर्तन कर लिया, तो हमारी ज़िम्मेवारी है ना, पुरखे थोड़े चले गए। हमने ना धर्म परिवर्तन कर लिया या हाँ, जिसने भी कर लिया या हमको हिंदू बना दिया गया, आपको मुस्लिम बना दिया गया, जैसे जिसको कर दिया गया, लेकिन पुरखे थोड़े बदले हैं, पुरखे वही हैं। हम लोग बदल गए, पुरखे हाँ, वही हैं। तो सबको मैं आह्वान करता हूँ कि हमारी भारत की सभ्यता, संस्कृति को फिर से संजोने, सँवारने, उसको उठाने क्योंकि इससे ना मोरल वैल्यूज़ बढ़ेगी, एथिक्स बढ़ेगी ना लोगों के अंदर, हिंसा कम हो जाएगी, लोग एक-दूसरे को समझने लगेंगे, एक-दूसरे का रिस्पेक्ट करने लगेंगे, दंगे-फसाद खत्म हो जाएँगे। इतने सारे फ़ायदे हैं, हाँ, फिर भी पता नहीं क्यों लोग जो हैं सोए हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं। हाँ सर, ओके सर। हुँ, हुँ। ओके, ओके।